नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस हिंदी वाला में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि कुछ दिनों पहले ही हमारे जो पुलिस के महानिरीक्षक महोदय हैं, डीजीपी महोदय हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री जी के सामने कहा था कि 220 या 200 प्लस जो एसआई की पोस्टें हैं वो आएंगी, वो हमने भेजने के लिए तैयार रखी हैं आयोग को। ठीक है, तो इसी के बारे में, इसी के जो पाठ्यक्रम है उस पर आज चर्चा करने वाले हैं और ये स्ट्रेटजी भी हम बताने वाले हैं कि आप इसको कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक, तो आप अगले कुछ मिनट ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, क्यों जो कि आपके आपके पेपर के लिए है वो क्या बहुत ज़्यादा काम आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये बात जान लीजिए कि इस पेपर को यूके पीएससी ही कराएगा। ठीक है, कई बच्चों का कहना था कि पूछ रहे थे कि सर इसे कौन कराएगा, यूके पीएससी कराएगा या यूके ट्रिपल एससी कराएगा। तो देखिए, ये पेपर जो है यूके पीएससी ही कराएगा। ठीक है, आप ये लोग ये बात को जान लीजिए भाई पहले से ही। यूके पीएससी का पेपर का पैटर्न थोड़ा सा अलग रहता है। ठीक है, और जो यूके ट्रिपल एससी का पेपर का पैटर्न थोड़ा अलग रहता है। तो हम देख लेते हैं यूके पीएससी द्वारा किस तरीके से पेपर कराया जाएगा। तो देखिए, इसमें मेनली 4 सेक्शन आने हैं। एक सामान्य हिंदी है, एक सामान्य ज्ञान है, एक मेंटल एप्टीट्यूड है और एक जो मैथ्स वाला सेक्शन है, जैसे सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य बुद्धि परीक्षण, सामान्य जागरूकता और गणितीय क्षमता वाला सेक्शन जो है। ठीक है, तो हिंदी वाला जो सेक्शन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है भाई। इसमें 100 मार्क्स की हिंदी आने वाली है। तो आप मान के चलिए कि 100 में से आप लोगों को 80 मार्क्स लाना तो कंपलसरी है भाई। वो मैं आपको जैसी फॉर्म निकलेगा मैं आपको बताऊंगा ये 80 मार्क्स कैसे आएंगे। ठीक है, तो 80 मार्क्स लाना यहाँ तो कंपलसरी है, इससे नीचे आप नहीं जा सकते, इससे ऊपर ही आप जा सकते हैं। मैं आपको बुक्स बताऊंगा, जैसे ही फॉर्म निकलेगा मैं आपको बुक के बारे में भी बताऊंगा कि कौन सी बुक हिंदी के लिए ज़रूरी है। आप वो बुकें अगर पढ़ लेंगे तो आपके 80 मार्क्स बहुत आराम से आएंगे। ठीक है, अगला जो सेक्शन है वो सामान्य का मेंटल एप्टीट्यूड वाला है। इसमें क्या, सामान्य बुद्धि और तर्कशक्ति परीक्षण यानी रीजनिंग वाला जो सेक्शन है दोस्तों ना, जो रीजनिंग वाला सेक्शन है, रीजनिंग वाला जो सेक्शन है उसके 50 नंबर के क्वेश्चन आने हैं आपके दोस्तों। तो इस 50 में से आपको कोशिश करनी है कि आप 40 प्लस किसी भी हालत में रहें। ठीक, क्योंकि ये स्कोरिंग जगह है ना, ये वाली जो है, ये हिंदी हो गई, रीजनिंग हो गई, ये स्कोरिंग वाला सेक्शन है। यहाँ से आप क्या नंबर खींच सकते हैं, यहीं से आपका सिलेक्शन पक्का होगा। अगला जो सेक्शन आता है वो आता है सामान्य जागरूकता का। ठीक, सामान्य जागरूकता में 75 क्वेश्चन है। क्योंकि देखिए, सामान्य जागरूकता के लिए आप बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते कि आप बहुत अच्छे नंबर इसमें ले ही आएंगे। ठीक है, आप इसमें बहुत अच्छे अगर नंबर ले भी आए तो भी मेरे ख्याल से 50 नंबर इसमें अच्छे माने जाएंगे। 50 से ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, 50 नंबर इसमें मेरे ख्याल से अच्छे माने जाएंगे। अगर आप 75 में से 50 लेके आ रहे हैं तो हो सकता है 45 लें तब भी ठीक है, तब भी कोई इतने बुरे नंबर वो नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो सामान्य जागरूकता है, ठीक, इसमें जी के तो आएगा ही आएगा, जी के या जीएस जिसे हम कहते हैं, जनरल स्टडीज़ तो आएगा ही आएगा। प्लस क्योंकि ये यूके पीएससी का पेपर है, इसलिए जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है ना, करंट अफेयर्स का सेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस 75 में से आप मान के चलिए कम से कम 12 प्लस तो आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो करंट अफेयर आपको अभी से तैयार करनी है, अपनी शुरू कर देनी है। ठीक, क्योंकि यूके पीएससी करंट अफेयर बहुत ज़्यादा पूछता है। समझ गए दोस्तों। फिर आपका जो सेक्शन है वो है गणितीय क्षमता का। ठीक, इसमें 75 क्वेश्चन आएंगे। ठीक, यहाँ से जिनकी मैथ्स अच्छी है वो तो अच्छा स्कोर कर देंगे, लेकिन जिनकी मैथ्स अच्छी नहीं है उनके लिए उनको थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है। तो अगर मैं यहाँ तक की बात करूँ तो 80 मार्क्स आपके हिंदी में अगर आप लाते हैं तो, जो कि आपको लाने ही पड़ेंगे। ठीक, आपके 40 मार्क्स रीजनिंग में और आपके लगभग 45 मार्क्स में मान के चलता हूँ जो जीएस वाला सेक्शन है, जीके वाला सेक्शन है। ठीक है, तो ये मिला के कितने हो जाते हैं आपके 40 80 100 165 मार्क्स हो जाते हैं। ठीक है, 165। पिछली बार आपने देखा होगा कि कट ऑफ जो इसकी यूके एसआई की कट ऑफ है वो 210 प्लस आपको नंबर लाने, इतने आप मान के चलिए कि इतने आपको कोशिश करनी है कि किसी भी हालत में लाने हैं। तो 210 मार्क्स लाने के लिए आपको मैथ्स में कितने लाने पड़ेंगे भाई 35 45, आपको 45 नंबर के करीब 210 के लिए यहाँ लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो 45/75 में तो 45 तो आ सकते हैं ना, इतने मुश्किल भी नहीं है। अगर कोई नॉर्मल बच्चा भी है तो और मेहनत करके वो मैथ्स में इतने नंबर ला सकता है भाई। ठीक, बहुत ज़्यादा टफ इतना नहीं है। ठीक, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये एक सच्चाई है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपना टारगेट लेके चलना है भाई। ठीक, आपको जो बढ़ा सकते हो आप 80 से इसमें बढ़ाने में आप कोशिश कर सकते हो जो हिंदी के हैं,
ठीक है। और जो रीजनिंग के हैं जो 40 लिखे हैं मैंने, इसको आप बढ़ाने की कोशिश कर सकते हो, ठीक। और जगह बढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैं आपको वहाँ नहीं कहूँगा, ठीक। आप सोच रहे हैं कि 100 में से 80 नंबर, लेकिन ये आ जाते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि कई लोग 85 भी लाए हैं, 84 भी लाए हैं, 86 भी लाए हैं, इसलिए मैं एक 80 लेके चल रहा हूँ कि इतने तो आपको लाने ही हैं, ठीक। और रीजनिंग वाले सेक्शन में भी 40 नंबर में आपको कह रहा हूँ, कई लोग 45 भी लाते हैं, 44 भी लाते हैं, ठीक है। इसलिए मैं 40 लेके चल रहा हूँ कि इतने मिनिमम तो आपको लानी है। इससे ऊपर जब आप जाओगे तो आपको और जो सेक्शंस हैं उसमें क्या फ़ायदा मिलेगा, उसमें आप थोड़ा कम भी करते हो तब भी काम चल जाएगा, ठीक। बाकी बात, एक एक नंबर का एक प्रश्न होगा, 3 घंटे आपको टोटल मिलेंगे, ठीक। और एक नंबर का एक प्रश्न होगा, और माइनस मार्किंग जैसे कि आप जानते हैं 1/4 होगी, ठीक है। थोड़ा सा हम सिलेबस के बारे में देख लेते हैं भाई। हिंदी का जो सिलेबस है 100 मार्क्स का, भाई हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में, ठीक है। वर्णमाला के बारे में, वर्णमाला में सभी कुछ जो स्वर व्यंजन, स्वर भेद, व्यंजन भेद, देवनागरी जो भी आपकी चीज़ें वो सभी आती हैं, ठीक। वर्तनी वाले होते हैं, शुद्ध वर्तनी वाले जो होते हैं, वाक्य स्तर पर शुद्ध करना, वर्तनी के नियम संबंधी जो जो अशुद्धियाँ होती हैं, विराम चिन्ह, ऐसे वाले जो आपको क्वेश्चन होते हैं। शब्द भंडार, शब्द भंडार में सभी ये वाला शब्द भंडार वाला एरिया आ गया। तत्सम, तद्भव, देश, विदेश सभी शब्द आ जाते हैं, पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी, अनेकार्थी, ठीक है। शब्द संरचना में वर्ण, आपका अक्षर, प्रत्यय, उपसर्ग, ठीक, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम, ये सब आपका आ जाता है। फिर संधि वाला सेक्शन है। संधि वाला सेक्शन आपको मालूम ही है कि जो आपकी स्वर संधि होती हैं ना, ये वाली दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, इनसे आपको ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। बाकी इसके बाद व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि, इनसे थोड़ा सा कम ही क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि यहाँ तक वाला जो सेक्शन है आपका ना, यहाँ तक क्या होता है भाई, ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। पद विन्यास वाली बात करें हम तो पद क्रम, तो पद का आशय, पदबंध, पद वाक्य भेद, वाक्य शुद्धि, ये सब, ठीक। लोकोत्तर और मुहावरे, ठीक, ये आपको याद करके ही रखना है। पत्र लेखन, पत्र लेखन में जो आपके क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि संबोधन लेफ्ट साइड किया जाता है, राइट साइड किया जाता है ना, इस तरीके से आपके क्वेश्चन लिखे जाते हैं भाई। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि निम्न में से कौन आपका जो फॉर्मल लेटर है वो कौन सा है, ठीक है। तो इन्फो, या फिर आपके जो है जब आप किसी को पत्र भेजते हैं तो वो कहाँ लिखा जाता है, ऊपर राइट साइड में, ऊपर लेफ्ट साइड में, नीचे राइट साइड में, नीचे लेफ्ट साइड में, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। पद इसमें पत्र लेखन वाले में बहुत टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं, पत्र लेखन बहुत आसान वाले क्वेश्चन होते हैं, आप एक आध बार देख भी लेंगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक। जनसंचार वाला और हिंदी कंप्यूटिंग वाला, इस सेक्शन से कंप्यूटर कोई इतने ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो जनसंचार वाला है ये मैं नोट्स अपने चैनल पे आपके लिए डाल दूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिएगा, ठीक। हिंदी कंप्यूटिंग वाला है, फॉन्ट साइज, ये सब मैं आपको जो है आपका चैनल के अंदर डाल दूंगा, छोटे से ही नोट्स हैं इसके, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक। हिंदी साहित्य और सामान्य परिचय, हिंदी साहित्य और सामान्य परिचय में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। मेन जो आपके सेक्शन है, मेन आपके सेक्शन यही वाले हैं दोस्तों, ठीक है। ये वाले यहाँ से लेके शुरू है, ठीक। और जो मेन सेक्शन आप कहाँ तक आता है वो आप मान के चलिए बस यहाँ तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपका जो आपका रियाला सेक्शन है अब ना, सामान्य बुद्धिमत्ता वाला, देखिए जो आपके वर्बल और नॉन वर्बल दोनों टाइप की आपकी रीजनिंग आएगी, ठीक है। जो भी चैप्टर हैं सारे के सारे आपको लगभग पढ़ने हैं, उसमें भी कुछ चैप्टर जो मेन होते हैं वो जैसी फॉर्म निकलेगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक। देखिए आगे बढ़, सामान्य जागरूकता वाला जो सेक्शन है, इसमें जो आप जनरली पढ़ते हैं समूहों के लिए वही सब है, इतिहास है भाई, ठीक है। और आपका यहाँ भूगोल है, ठीक। भूगोल में आपका विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल दोनों ही हैं, ठीक। एक फिर राजनीतिक विज्ञान है, राजनीतिक विज्ञान में बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन रहते हैं, कोई इतने ज़्यादा टफ नहीं रहते हैं, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं। आपका इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स आपको अच्छे से पढ़नी है क्योंकि उत्तराखंड में जनरली बच्चे इकोनॉमिक्स को नहीं पढ़ते हैं भाई, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है, ठीक। फिर कंप्यूटर है आपका, कंप्यूटर बहुत बेसिक नॉलेज आती है, अगर आपने यूपीएससी के पेपर दिए हैं तो आपको मालूम होगा कंप्यूटर से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बहुत ही बेसिक आते हैं, ठीक है। फिर आपका मैथ्स वाला सेक्शन है, 75 क्वेश्चन आपके मैथ्स के आने हैं, तो इसमें एलसीएम, एचसीएफ, घातांकरणी, द्विघात समीकरण, संख्याओं पर आधारित, घड़ियाँ, औसत, ठीक, अनुपात, समानुपात, समय, दूरी, आयु, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, नल टंकी, नाव धारा, मिश्रण पृथक्करण, समय कार्य, ऊंचाई दूरी, त्रिकोणमिति, आपके ट्रिग्नोमेट्री भी है, हाँ ठीक है, ध्यान आपकी ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री भी है आपकी, ठीक। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे भाई। क्षेत्रमिति जो ऐसे त्रिभुज वाला, प्रायिकता भी आपका चैप्टर है, और माध्यिका बहुलक वाला चैप्टर है, तो ये चैप्टर आपके आने हैं, ठीक है। तो जैसे ही फॉर्म आएगा मैं आपको यूकेएसआई की जो
कैसे कैसे आपको बुक्स कौन कौन सी यूज़ करनी है वो मैं आपको या फिर मैं हो सकता है कल ही एक वीडियो डाल दूंगा जिसमें मैं आपको कम से कम हिंदी की बुक तो मैं बता ही दूंगा कम से कम ना, क्योंकि हिंदी का जो सोर्स है वो आपको बहुत कॉम्पैक्ट रखना है, ल्यूसेंट से काम नहीं चलेगा, अभी मैं बता दे रहा हूँ आपको। ठीक, दूसरी बुक आती है, मैं उसका कल आपको नाम बता दूंगा, कल मैं फोटो इसमें अपने चैनल पर डाल दूंगा। तो धन्यवाद आप सभी का, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, धन्यवाद।